हेलो डियर फ्रेंड्स एंड द प्रीवियस वीडियो एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगी और हिस्ट्री को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बनाएंगे बिकॉज यूजुअली क्या होता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस हैं और हम देख लेते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लासीफाई किया था कि हिस्ट्री एंशियंट, मिडिवल और जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री में। आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल रिसोर्सेज के बारे में। आप कितनी भी वीडियो सर्च कर लीजिए यूट्यूब में, आपको ये वाला कंटेंट नहीं मिलेगा। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो बेसिकली वो सारा जो भी स्टार्ट करा देते हैं वो वैदिक पीरियड से करा देते हैं। तो पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है हिस्टोरिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं। दो तरीके के हैं लिटरेरी रिसोर्सेज की बात करें तो हम हिस्टोरिकल रिसोर्सेज में, जिसको आप कह सकते हैं एक तो इंडिजिनस है और एक फॉरेन है। इंडिजिनस का मतलब है जो स्वदेशी है और एक है फॉरेन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंडिजिनस में रिलीजियस है और सेक्युलर है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। रिलीजियस की बात करूँ, हिंदू टेक्स्ट हैं, जैन टेक्स्ट हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। और सेक्युलर की बात करूँ तो हिस्टोरिकल जो हमने भाई इन्वेस्टिगेशन में जो हमें मिले, सेमी हिस्टोरिकल है और बायोग्राफिकल टेक्स्ट है। ठीक है। हिंदू टेक्स्ट की सबसे पहले बात करते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं दो तरीके के हैं, एक है श्रुति जिसका मतलब होता है टू हियर, सुनना, और एक है स्मृति। ठीक है। श्रुति की बात करूँ तो चार हैं, उपनिषद, वेदास, संहितास और भी हैं इसके आगे, ब्रह्मणास, अरण्यकास। ठीक है। ये वैदिक लिटरेचर के अंदर आएंगे। अब अगर उपनिषद की बात करूँ तो इसका बेसिक अर्थ है प्रकृति और आत्मा का रहस्य। वेदास पे आऊँ तो चार तरीके के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है जिसपे 1028 सूक्त हैं, 10,000 मंडल हैं, जिसके तीसरे मंडल में आपने वो भी सुना होगा गायत्री मंत्र है और 11,000 मंत्र है। यजुर्वेद में प्रेयर्स हैं, सामवेद में बुक ऑफ चैंट्स कहा जाता है, अथर्ववेद जो है जो बड़े लास्ट में जो जिसको जोड़ा गया है जिसमें सारे मैजिकल फॉर्मूलाज हैं। देखिए वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन ये बेसिक है, बहुत बेसिक है ताकि आपको एक क्विक रिविजन हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे संहितास, जिसको मैंने बताया था क्योंकि वेद बता दिए थे, उपनिषद बता दिए थे, और संहितास जो होता है वो वेदों के मंत्र वाला खंड है, मतलब वो वाला पार्ट है। चलिए अब बात करते हैं, अभी श्रुति को डिस्कस किया था, अब स्मृति को डिस्कस करते हैं। स्मृति में क्या क्या है, पुराण्स हैं, सूत्रास हैं, एपिक्स हैं जैसे आपके महाभारत और रामायण। ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था रिलीजियस टेक्स्ट में हिंदू है, जैन है, बुद्धिस्ट है। तो अभी फ़िलहाल हमने हिंदू की बात करी, हिंदू टेक्स्ट की बात करी। अब हम बात करेंगे जैन टेक्स्ट की, जो कि कुल 12 हैं, जिन्हें अंगास कहेंगे और जो कि अर्धमगधी और प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। पर्पस क्या था इनका? ये पर्पस था सोशल कंडीशंस जो उस टाइम पे रही, जितने भी रिलीजियस मैटर्स थे उन लोगों के, उस पे जो है उस पर प्रकाश डालना बेसिकली। ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, जो सेकंड आपकी जैन महासभा हुई है वो गुजरात वल्लभी 6th सेंचुरी में हुई है। इसके बाद मैंने आपको बताया था बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट यही है, पाली भाषा में है, अनुपाली भी कह सकते हैं। एक ट्रिक है इसे याद करने की, RVPK। इससे आपको याद रहेगा पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो राजगृह में हुई थी बाय अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार के पुत्र थे। हरण्यका डायनेस्टी है ना, हरण्यका डायनेस्टी में आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले बिंबिसार, उन्हीं के पुत्र थे अजातशत्रु। उसके बाद सेकंड है आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ RVPK मैंने आपको ट्रिक सिखाई है। तो पहले राजगीर है, दूसरा है आपका वैशाली जो कि काला अशोक ने कराई थी, थर्ड जो है काउंसिल आपकी अशोका ने कराई थी जो कि पाटलिपुत्र में थी, और चौथी कनिष्क ने कराई थी कश्मीर में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि ये बहुत क्विक रिवीजन है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। और आई कैन अश्योर यू कि आपको ये जो मैं बता रही हूँ ये आपको किसी भी वीडियो में, एंशियंट वीडियो में तो नहीं है, यू कैन सर्च, कोई भी वीडियो आपको जो पसंद आती है आप देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक हमारा मोटिव यही होना चाहिए कि किस तरह से हम एक क्विक रिविजन कर लें। सो मुझे लगता है क्विक रिविजन के लिए बेस्ट है। उसके बाद मैंने आपसे अभी शेयर किया था हिंदू टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट। सिक्युलर भी अभी मैं डिस्कस करूंगी, उससे पहले मैंने फॉरेन बताया था, एक इंडिजिनस बताया था स्वदेशी और एक फॉरेन। फॉरेन में अरब राइटर्स हैं, ग्रीक राइटर्स हैं, चाइनीज़ राइटर्स हैं। तो अरब राइटर्स में आप जानते हैं इब्न बतूता है, जिनकी बहुत फेमस बुक है, मोरक्को के हैं, अफ्रीका के, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के हैं। रिहला इनकी जो है अरेबिक बुक है। उसके अलावा ग्रीक राइटर है मेगिस्तीस, जिसकी बुक थी इंडिका। ठीक है।
और हीरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री जिन्हें कहा जाता है। उसके बाद है चाइनीज़ राइटर फाहियान। अभी मेन मैं आपको जो बता रही हूँ, जिन्होंने जो 15-16 ईयर्स तक चंद्रगुप्त टू के पीरियड में थे, और इन्होंने ही क्या इस विनय पिटका के अंदर सारे जो है चंद्रगुप्त टू पीरियड के जितने भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन था, किस तरह से वो रेगुलेट करते थे अपनी डायनेस्टी को, उसके बारे में सारा है। सो आई डोंट बिलीव इन द लॉन्ग वीडियोस। बहुत छोटे में बनाया करूँगी मैं, बहुत छोटा छोटा जो है आपको पूरा डिस्क्राइब कर दूंगी कि किस तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें थी। आई होप यू लाइक द वीडियो। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Meanwhile, keep learning, stay safe, and subscribe my channel for more videos.